आज के जो प्रस्ताव आपके सामने रखे जा रहे हैं उनके बारे में मैं एक बार आपको संक्षेप में बता दूं। जमीन अधिग्रहण एक्ट 2013 में हरियाणा में संशोधन विधायक 2021 के तहत संशोधन किया गया है, जिसमें दोनों तरफ 2-2 किलोमीटर 4 किलोमीटर की जमीन हरियाणा के सभी राष्ट्रीय राजमार्ग और रोड मार्ग पर जाएगी। उसमें संशोधन हो और उसमें बाजार मूल्य की बजाय जो सर्कल रेट कलेक्टर रेट है डीसी का रेट उस पर मुआवजा मिलेगा। हम उससे सहमत नहीं है, उन चीजों में बदलाव हो। दूसरा है हरियाणा ऑर्बिट रेल के संदर्भ में सोनीपत और झज्जर जिले की 2 सरकारी कमेटी बनी थी। उन्होंने सिफारिश कर दी मुआवजा बढ़ाने की, लेकिन सरकार कह रही है कि आर्बिट्रेशन के माध्यम से लो और हम कह रहे हैं अवार्ड को संशोधन करो। तो हमारा एजेंडा है कि अवार्ड को संशोधन किया जाए ताकि कोर्ट से फिर हम अपना आगे का मुआवजा बढ़वा सकें। तीसरा हाई पावर लाइन, ये पहले मैं जमीन अधिग्रहण के मुद्दे बता रहा हूं। हाई पावर लाइन में पूरा का पूरा खेत खत्म हो जाता है, उस जमीन का मूल्य और उसमें व्यवसाय चाहे खेती करने के भी लायक नहीं रहती। तो उसको जो किसानों की समस्या है, बिना मुआवजा जमीन ले रहे हैं, सिर्फ फसल का थोड़ा देते थोड़ा, तो उसका 2013 के कानून के अनुसार पूरा मुआवजा मिले। आधा तो इसलिए मिले हमारे कब्जे में रहेगी। तो सरकार की ऐसी नीति है कि जितना डैमेज वो 50% तक हो सकता है, ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। तो उनको जो बाजार मूल्य का 50% तो उनको कम से कम मिले, क्योंकि उनके खेत में से जो लाइन गई है। उसके बाद केएमपी के दोनों तरफ 2 एकड़ तक कानून है हरियाणा में कि उसमें बाजार मूल्य दुगना मिलेगा। उदाहरण के रूप में जैसे हमारे मानो ठीक है सामान्य रेट एक मुआवजा है 1,75,00,000 और राष्ट्रीय राजमार्ग का 3.5 करोड़ से ऊपर, तो इस पे जितनी भी जमीन लगती है 2 एकड़ तक, उनका सबका 3.5 करोड़ रुपए मुआवजा बनता है। ये मैं वहां से लेके झज्जर जिले के और सोनीपत के आखिरी तक बात कर रहे हैं कि 2 किलोमीटर तक जो जमीन पड़ती है उसका मुआवजा जो सामान्य मुआवजा आपने तय किया उससे दुगना दिया जाए। उसके बाद है स्टैंप ड्यूटी। जब आप जमीन खरीदते हो, रेल और रोड का मुआवजा मिलता है, तो सरकार ने जो पहले रजिस्ट्री करवाई थी फ्री में, उनके भी नोटिस देके वापिस ले रहे हैं। पूरे हरियाणा से मुझे फोन करते रहते हैं, जबकि ये कानून था। तो उसकी पेमेंट रेल के महकमे से और रोड के महकमे से ली जाए। स्टैंप ड्यूटी जब जमीन किसान अपने मुआवजे से खरीदता है तो उससे नहीं ली जाए। जो यहां का मुआवजा मिलेगा, आपने भी खरीदनी है, उसके ऊपर स्टैंप ड्यूटी नहीं लगे। इसके अतिरिक्त रेल और रोड के आर्बिट्रेशन अवार्ड पिछले 15 सालों से पेंडिंग पड़े, 10 सालों से। हमारे सापले वाली कमेटी होगी शायद, इनका आने पे यहां स्वागत है। तो आप ये देखिए कि 15 साल से कहेंगे जी आर्बिट्रेशन में आ जाओ और अवार्ड नहीं सुनाते। उनका सबका अवार्ड हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, मैं दिल्ली सबकी बात कर रहा हूं, 1 महीने के अंदर सरकार उनको सुनाए जो 10-10, 15 साल से पेंडिंग पड़े, ताकि अपना बड़ा मुआवजा इतने साल के बाद एक तो बढ़ाते नहीं, 2-4% बढ़ाओगे, उससे ज्यादा खर्चा लगवा देते, वो इंतजार में है कि मेरा मुआवजा बढ़ेगा तो वो तुरंत बढ़ाया जाए। उसके बाद है हमारी 17 मांग भारत भूमि बचाओ संघर्ष समिति की पहले चल रही है, उनमें कुछ को मंजूर किया है, खेल स्टेडियम, बहुत सारी चीजें, उस पर हम आज चर्चा नहीं कर रहे। उन सभी मांगों को जो मुख्यमंत्री ने कहा था, जो मुख्यमंत्री ने कहा था, ये इसका मतलब ठीक नहीं। अरे भाई वो साउंड वाला अपने इस माइक को ठीक करे, जिम्मेवारी उसकी। जो हम आपको बता रहे थे कि हमारी 17 मांगों में से बहुत सारी कई मंजूर कर ली, कई पाइपलाइन में है, उनको पूरा किया जाए। उनमें एक हमारी लाइन है, मांग है हरियाणा का अलग से हाईकोर्ट बने, और इसके बारे में आपको सूचित कर रहा हूं। 3 मुख्यमंत्रियों के समय हरियाणा विधानसभा में
सर्वसम्मति से सारी पार्टियों ने मिलकर के प्रस्ताव पास कर लिया। एक बार चौटाला के समय 2002 में, समझा जी, एक बार चौटाला के समय 2002 में, उसके बाद मेरे भाई भूपेंद्र हुड्डा के समय 2005 में, और उसके बाद हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री मनोहर लाल के समय 2017 में 3 बार हरियाणा विधानसभा में प्रस्ताव पास होने के बाद भी हरियाणा का हाई कोर्ट ने बने, यह हरियाणा की अपमान है। मुख्यमंत्री ने सुनी जाए। तो जो हाई कोर्ट है उसमें अब हमने मांग उठाई है, तो मेरे कहने पर सरकार को ने फिर वो पत्र देश के मुख्य न्यायाधीश और गृह मंत्री को लिखा है, और वो भी हमारी मांग है। उसके अतिरिक्त है, उन 17 मांगों में से हम जिक्र नहीं कर रहे। अब आ जाते हैं एमएसपी और कर्ज माफी। एमएसपी और कर्ज माफी पर अभी आपने देखा कि सूरजमुखी की फसल के ऊपर कितना बवाल खाता हो गया। मुख्यमंत्री को शर्म आनी चाहिए। एमएसपी 6400 रुपए, बाजार में किसान बेचे 3000 रुपए। क्यों भाई? वो भावांतर में कह रहा मैं 1000 रुपए दूंगा एक्स्ट्रा। नहीं, हमारा 6400 रुपए पूरा का पूरा मूल्य मिले हमारे सूरजमुखी की जो फसल का, जो किसानों का है, और 2 दिन के अंदर उसको दिया जाए। 2 दिन का अल्टीमेटम देंगे हम लास्ट में, यानी कल और परसों में। यह मुख्यमंत्री समझ ले। गुरनाम सिंह चुन्नी और दूसरे किसानों को तुरंत रिहा किया जाए जिनको जेल में डाल दिया। केंद्र सरकार बहुत जल्दी संसद के मानसून सत्र आ रहा, अभी संसद आएगी, अगले महीने बैठेगी। इस अगले महीने जब संसद बैठेगी तो हमारा प्रधानमंत्री से मांग है कि एमएसपी की गारंटी का कानून बने, ताकि किसान जो पूरे देश में मर रहा है उसकी रक्षा हो उसके। केंद्र सरकार देश के सभी किसानों का कर्जा माफ करे। कर्जे में किसान डूबा हुआ आत्महत्या कर रहे हैं, किसानों का कर्जा माफ केंद्र सरकार करे, और सभी राजनीतिक पार्टियों की जहां जहां सरकार है वो भी अपना हिस्सा उसमें दे। सभी राजनीतिक पार्टियां घड़ियालू आंसू बहाती है और हमारा साथ नहीं देती। कर्जा मुक्त किसान हो। फिर दिल्ली के बारे में, दिल्ली का मास्टर प्लान आ रहा है। जमीन का सर्कल रेट दिल्ली में पिछले 22 साल से नहीं बढ़ा, हमारे यहां तो बढ़ भी जाता है। 22 साल से दिल्ली में प्रति एकड़ रेट है 53 लाख, हमारे यहां भी ज्यादा है। वो देश की राजधानी। और ये जो केजरीवाल आया है ना, 2014 में पहली बार आया, दोबारा चुनाव हुआ 2015 में, बाई इलेक्शन, मिड टर्म पोल। तो 2015 में उसने ये घोषणा की थी 2015 में कि प्रति एकड़ 5 करोड़ रुपए बाजार मूल्य तय किया जाएगा खेती की, जो हमारी जमीन है दिल्ली में। नहीं किया। 2020 में जब दोबारा चुनाव में गया तो फिर छाप के भी ले आया और कहा कि 5 करोड़ रुपए प्रति एकड़ जो मैंने वादा किया था मैं पूरा नहीं कर रहा, आज पूरा कर रहा हूं। वो पूरा आज तक नहीं हुआ। अभी 344 एम रोड गया दिल्ली का, और दिल्ली के रोड पे पता क्या मुआवजा मिला? 53 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से। डूब के मरो, आपके साथ कोई नहीं है, न भाजपा ने कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी। आज सबके बारे में बताएंगे। फिर उसके बाद में आप आ जाओ, हमारी मांग है 10 करोड़ रुपए प्रति एकड़ दिल्ली का बाजार मूल्य तय किया जाए। फिर मास्टर प्लान दिल्ली में आ रहा है। हमारे हरियाणा में एफपीआर ज्यादा, गुड़गांव के किसान को, सोनीपत के किसान को ज्यादा फायदा, पंचकुला को ज्यादा फायदा। लेकिन दिल्ली के किसान का जो एफपीआर था लैंड पूलिंग में, जो 400 किया था, उसको घटा करके 200 कर दिया। अब उनकी जमीन को कोई 1 करोड़ रुपए में भी 50-60 लाख रुपए में पिटती फिरे है, तो उसको वापिस 400 किया जाए। और जो ग्रीन बेल्ट का मामला है दिल्ली में, बॉर्डर के साथ के गांव में एक स्कीम बनी है, उसमें से प्रति एकड़ 20% काट रहे हैं, यानी कि लगभग मोटे तौर पर 5000 गज है एक किले में, तो 1000 गज वो रास्ते के नाम पे काट रहे हैं, और रास्ते के नाम पर अपना व्यापार के नाम पर उसको बेचेंगे। तो हमारा कहना है 5% में कितना भी चौड़ा रास्ता बना ले ग्रीन बेल्ट में, 5% से ज्यादा कटौती न हो, और उन भाइयों को ग्रीन बेल्ट में पानी मिले,
ताकि जो फार्म हाउस की स्कीम आ रही है अपना को खुद बनाए या अपने फार्म हाउस को बेचे, तो प्रति एकड़ उनकी कम से कम 50 करोड़ रुपए प्रति एकड़ में जाकर के वो बिके किसान का, जो दिल्ली में फार्म हाउस का रेट चल रहा है। उसके बाद अनऑथराइज कॉलोनी, अनऑथराइज कॉलोनियों में सीवर दाब दिए, कनेक्शन आज तक नहीं कराया। केजरीवाल झूठ बोल रहा, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी झूठ बोल रहे हैं, तो उनको तुरंत कनेक्शन देकर के सुविधाओं को बहाल किया जाए, क्योंकि उसमें देहात के लोग भी बहुत रहते हैं। और अनधिकृत कॉलोनियों में एक समस्या और है, पावर अटॉर्नी पे बिकते थे, वो मालिकाना हक नहीं। अब नरेंद्र मोदी जी ने रजिस्ट्री खोली है, लेकिन रजिस्ट्री की शर्त और पैसा ज्यादा लगा दिया, उसमें सरलीकरण हो, आसान बनाया जाए, यह भी हमारी मांग है। दिल्ली देहात, द्वारका, पूरी देहात, रोहनी, जितने भी लोगों को जो जमीन अलाट हुई थी किसानों को, जो हमारे बाहर के रोड है, दिल्ली के सारे कमर्शियल डिक्लेयर कर दिए, यहां के आज तक अभी कमर्शियल डिक्लेयर नहीं किए, उनको भी कमर्शियल डिक्लेयर किया जाए। उसके बाद है दिल्ली के मास्टर प्लान में, क्योंकि देहात का आदमी 400 गज का डांगर भी बांधे और भी कुछ करे, बैठक अलग बना, उसका प्लाट है 250 से 400 गज का एफआर कम, ऊपर वाले का ज्यादा, यानी साहूकार का ज्यादा, तो इसका भी 300 एफआर किया जाए। दिल्ली के सभी गांव में जो सामला जमीन है उसमें ना खाप का भवन बनाने देते, ना उसमें मंदिर बनाने देते, ना उसमें पार्क बनाने देते, ना उसमें खेल स्टेडियम बनाते, तो वो सिर्फ उसी गांव के प्रयोग के लिए खेल स्टेडियम बने, मंदिर बने, पार्क बने, खाप का भवन बने, वो उन गांव के लिए डीडीए बना करके दे, उसको जो कब्जा करके बैठ गई, उस कब्जे पे सरकार जो है ना पैसा लगा के वापस गांव को सौंपे। राजस्थान, राजस्थान में तो कांग्रेस की सरकार है, तुम बड़े राजी हो रहे हो, अब बीजेपी ने मारो, कांग्रेस ने लाओ, दोनों भूत हैं, एक रात में चपटे से, एक दिन में चपटे से, भाई इतना फर्क से। एक रात को चिपटता है कांग्रेस, रात में चिपट जाएगी, तो जो भाजपा है या दिन में चिपट जाए, इतना ही अंतर, इससे ज्यादा नहीं। अभी आपके सामने आंख खुलेगी, राजस्थान से इतने भाई हमारे आए भी, एक बार खड़े होना, सुरेंद्र जी, दिलीप जी, एक बार पांचों के प्रधान राजस्थान के, आप भी खड़े हो, आपकी भी खाप होगा, कोई बात नहीं। हमारे बीच में हुड्डा साहब भी आए हुए हैं, हम इनका भी आंदोलनकारी स्वागत करते हैं। देखो राजस्थान की समस्या सुन लो, ये जमीन अधिग्रहण में कांग्रेस कहती ना कि हम साथ देंगे, कांग्रेस ने 2013 का कानून बनाया, लेकिन 2013 का कानून बनाया, उसमें 4 गुना मुआवजा मिलना था और बाजार मूल्य और नौकरी मिलनी थी और पुनर्वास का पैसा मिलना था। न तो राजस्थान के भाइयों को नौकरी मिली, कांग्रेस का राज है, न पुनर्वास का पैसा मिला और न 4 गुना मुआवजा मिला और न बाजार मूल्य तय किया गया, ये कोई कम नहीं है। इसलिए हमारी कांग्रेस से और राजस्थान सरकार से मांग है कि बाजार मूल्य तय करो, 4 गुना दो, पुनर्वास का दो, नहीं तो इस चुनाव में हम आपको भी सबक सिखाएंगे, जब तीसरा लाना पड़े, तब मैं दो कोई ठेकेदार नहीं हूं। उसके बाद है राजस्थान में जो हमने बताई रोड और रेल महकमे का, ये दो बात दूर की जाए, इनके अवार्ड में संशोधन हो। राजस्थान में एक और बड़ी समस्या हमारे भाई, जब मैं जाता हूं तो ये पांचू के प्रधान इनकी, और ये हमारे सुरेंद्र जी तो बहुत बड़े, शर्मा जी, पंडित जी कामरेड हैं, और दिलीप चिंपा जी सरकारी नौकरी से रिटायर होते ही यो एक बैकवर्ड जाति, एक ब्राह्मण है, एक जाट भाई है, हम वहां सब मिलकर रहते हैं, मेरी पूरी टीम में सभी बिरादरी। तो एक बात आपको बताना चाह रहा हूं, इनकी कमी, वहां चौधरी चरण सिंह के लिए हम भारत रत्न अवार्ड इसलिए तो मांग रहे हैं कि उन्होंने जो जमीन अलाट करवाई, उस जमीन का मालिकाना हक पूरे राजस्थान में, एक भरतपुर को छोड़ के आज तक भी किसान काश्तकार है, मालिक सरकार, मालिक नहीं है पूरा राजस्थान। और रमेश दलाल ये पहली बार आवाज उठा रहा है कि गहलोत हो या नरेंद्र मोदी हो, हमें मालिक घोषित करना पड़ेगा। अब राजस्थान चुप नहीं रहेगा, और हरियाणा और दिल्ली सब कुछ राजस्थान के साथ खड़ा है। मैं गोरछिया जी की तारीफ करूंगा, इनकी वाइफ भी पदाधिकारी वहां रही है, चुनाव जीत करके प्रतिनिधि। तो वहां की एक बात बता रहा हूं आपको, जब कोरोना था तो वहां पर एक एसएचओ ने गड़बड़ कर दी, हमारे लोगों पर मुकदमा दर्ज करवा दिया। तो
तो मैं वहां गया, हमने एसएचओ पे मुकदमा दर्ज करवाया और इन सब ने साथ दिया एसएचओ को, हमने उसको बख्शा नहीं। और जब कोरोना में एक अधिकारी बोला कि यहां रैली करके दिखाओ, कोरोना में तो बैन लगा हुआ है, तो हमारे पाचू के प्रधान भंवर गोरछिया जी ने पंचायत रखी, रमेश दलाल को बुलाया बीकानेर के पाचू में, और गर्मी का मौसम, और हम गए और हमने कोरोना के बावजूद वह पंचायत करके दिखाई। और जब वो रात को केस बनाने लगे ना, तो मेरे से कहने लगे केस बनेगा, मैं जरूर बनेगा, रमेश दलाल पर बनाओ क्योंकि मास्क नहीं पहना, लेकिन केस पुलिस वालों पर बनेगा। मैंने फोटो तुड़वा लिए थे, तुम भी मास्क के बिना घूम रहे थे, तो हमारी दरखास्त चली गई कि पुलिस पे भी साथ में बने और हमारे भी बने। रात को 3 बजे तक लगे रहे। रात को 3 बजे वहां के डीसी का फोन आता है, एसपी का, दलाल साहब आप भी दर्ज मत करवाओ, हमारी नौकरी जाएगी। हम भी दर्ज नहीं करते। और ये इस राजस्थान की टीम की वजह से हम कोरोना में भी जनसभा करके आए हैं, क्योंकि हम किसान बिरादरी से। तो मैं राजस्थान की मांगे रख दी। अब एक बहुत महत्वपूर्ण मांग है, 2016 में जाट आंदोलन चला, उसमें जो किसी बिरादरी के भाई पे रोड जाम के दूसरे जो केस है वो आज तक वापस नहीं हुए। हमारे किसान जो बॉर्डर पे शहीद हुए और जो उसमें किसानों पे मुकदमे दर्ज हुए वो भी वापस नहीं हुए। अभी पहलवानों पे भी दर्ज कर दिया। तो हमारा कहना है 2016 से और जो लास्ट 2023 चुनरी पे मुकदमा दर्ज हुआ है, और वो भी 307 का, बहुत गलत किया, उन सभी मुकदमों को हरियाणा सरकार वापस ली। सारे मुकदमों को, चाहे जाट आंदोलन का हो, किसान आंदोलन का हो या वर्तमान का हो, उनको वापस ली। उसके बाद हमारी एक मांग है लास्ट, भारत रत्न का अवार्ड और कुछ और भी अवार्ड होते हैं, जो अभी मुलायम सिंह यादव को दिया पद्मश्री अवार्ड है बड़े बड़े, तो चौधरी चरण सिंह को देश का प्रधानमंत्री रहने के बावजूद भी भारत रत्न का अवार्ड नहीं देना, यह किसानों का अपमान है। सर छोटू राम को भारत रत्न का अवार्ड नहीं देना, ताऊ देवीलाल, अरे लता मंगेशकर को दे दिया। हरियाणा के 2 कवि, एक ने आजादी के गीत गाए, कवि जाट मेहर सिंह दैया, और दूसरे पंडित लक्ष्मी चंद ने हमें सबको जागृत किया। उन दोनों कवियों को आज तक लता मंगेशकर फिल्मों में गाने वाली को तो अवार्ड, और जो लोगों का दिल डांट करके जिन्होंने ज्ञान सिखाया, फौज का दिल डांटा, उनको अवार्ड नहीं। इसी प्रकार से हरियाणा का हर प्रांत के किसी न किसी बड़े नेता को अवार्ड मिला है। हमारे यहां पंडित भगवत दयाल शर्मा, राव वीरेंद्र सिंह को अवार्ड नहीं, जो दोनों हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। उसके बाद इसमें हम इधर चले तो दिल्ली में ब्रह्म प्रकाश यादव हमारे पहले मुख्यमंत्री, उनको अवार्ड नहीं। नाथूराम मिर्दा, कुंभाराम आर्य, परशुराम मदेरणा, ये राजस्थान की बहुत बड़ी हस्ती रही है, और भैरव सिंह शेखावत, इनको अवार्ड नहीं। और ये अलग अलग बिरादरी के हैं, हम भेदभाव नहीं करते। उसके बाद रामचंद्र विकल, हमने यादव के बता दिए, राजपूत के बता दिए। रामचंद्र विकल चौधरी चरण सिंह के समय जो योगा सिखाता था, संसद में भी आकर के, ऐसे हमारे गुज्जर भाई को, किसान नेता को कोई अवार्ड नहीं। उसके बाद हम आगे बढ़े तो अर्जुन सिंह, जिसने पंजाब में शांति लाने का काम किया, नहीं तो पंजाब अलग हो जाता, जो मुख्यमंत्री रहा, केंद्र में कई बार मंत्री रहा, उसको भारत रत्न अवार्ड नहीं। उसके बाद श्री कर्पूरी ठाकुर, नाई जाति का, चौधरी चरण सिंह का शिष्य, बिहार का मुख्यमंत्री रहा, उसको ये भारत रत्न अवार्ड नहीं। जॉर्ज फर्नांडिस, शरद यादव, ये देश के बड़े नेता रहे। जॉर्ज फर्नांडिस जनता पार्टी के शासन में क्रांति लाने के लिए अग्रणी श्रेणी था, उनके लिए अवार्ड दिया जाए। बीजू पटनायक, हम बीजू पटनायक उड़ीसा का, हम क्यों कह रहे उसको भारत रत्न अवार्ड मिले? जो आज बुढ़ापा पेंशन मिल रही है, जो ताऊ देवीलाल ने दी। अपने घोषणा पत्र में सबसे पहले देश में कोई शामिल करने वाला था बुढ़ापा पेंशन को, तो वो किसानों का नेता उड़ीसा का बीजू पटनायक था। तो इसलिए बीजू पटनायक को भी वो हमें अवार्ड मिलना चाहिए और दिलवाना चाहिए। उसके बाद किसानों का नेता महेंद्र सिंह टिकैत,
हमारा अपना है, किसानों की आवाज उठाई। शरद जोशी महाराष्ट्र का नहीं, पूरे देश का बड़ा किसान नेता। मेजर ईश्वरदयाल त्यागी हमारे गन्नौर का जो किसान यूनियन का संस्थापक था, इन सबको भी ये भारत रत्न का अवार्ड मिले। अरे खिलाड़ी में आपने सचिन तेंदुलकर को दे दिया, जो पहली बार जिसने हिंदुस्तान में पहलवानी का नाम किया। एक तो दारा सिंह, क्योंकि वो हमारी बिरादरी के हैं, और एक मास्टर चंदगीराम, उनको ये भारत रत्न का अवार्ड क्यों नहीं दिया? फिर सचिन अकेला क्या है भाई? कपिल देव को क्यों नहीं दिया? तो इसलिए हम कह रहे हैं कि हमारे मास्टर चंदगीराम और दारा सिंह को भी भारत रत्न अवार्ड मिले, ताकि हम खेल में उनकी तरह सर झुका करके नहीं, सर उठा करके खड़ा हो उसकी। उसके बाद ये जो हमने प्रकाश सिंह बादल, सरदार प्रकाश सिंह बादल, देवीलाल के दोस्त, कितने बड़े पुराने नेता, पंजाब से, उसको ये अवार्ड नहीं देना। तो ये सारे नाम जो हमने बताए, ये सभी एक एक करके हमने बताए, सभी बिरादरी के हैं, और ये सरो खाप या जनता संसद ये सबकी आवाज को उठाती है। तो इसलिए ये हमारी मांग थी, मांग हमने रख दी। हमारे बीच में सुबह सिंह समेन जी भी आ चुके हैं, हमारे बीच में काफी और भी, हाँ सब आ गए हैं, इनके नाम ये बोल देंगे सबके। अब खापों की तरफ से बुलवाना शुरू करें। मैं हमारे प्रधान को छोड़ के और दलाल खाप के प्रमुख आदमी और दलाल खाप में जुड़े हुए आसपास के भी लडराउन और ये सब गांव हैं, ये सब एक बार स्टेज के उधर आ जाएं। आपसे मुझे एक बार विशेष बात करनी, सभी प्रमुख आदमी, और वापिस आकर फिर स्टेज पे बैठ जाएंगे, और तब तक स्टेज पे एक्स्ट्रा आदमी ने भैया चंदा तो इधर लिखवाना। आप शुरू से बहुत मदद कर रहे हो, लेकिन ये इधर लिखवाना, दैया साहब भी लिखवाएंगे अपने नीलोठी वाले, लेकिन बाद में लिखवा देना।